गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिक्स्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 28th ऑफ सितंबर और डे है ट्यूसडे। तो पिछले कल हमने जो वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का जो वो रिवीजन किया था। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कि ऐसे ऐसे आप जो वो आपने प्रैक्टिस करनी है, इन टॉपिक्स की जो वो आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर। ठीक है, दो दो चैप्टर जो वो हम लोग एक साथ करेंगे, तभी जो वो हमारा सिलेबस जो वो कंप्लीट होगा। फर्स्ट ही जो आपका पेपर है वो जो वो मैथ्स का होगा 1 अक्टूबर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा प्लेइंग विद नंबर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक आता है कि फैक्टर कैसे निकालें, ऑल फैक्टर। ठीक है, ऑल फैक्टर की जब बात आ गई तो कैसे निकालें ऑल फैक्टर। अब समझिए यहाँ पे ऑल फैक्टर जो वो कैसे निकालें। जैसे 24 का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। अब 24 का जो वो फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ऑल फैक्टर आ गया तब कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि सबसे पहले फैक्टर में जो वो वन एंड जैसे 24 के पूछा है तो 24 दो फैक्टर तो आप 24 के जो वो लिख सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि वन इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर एंड खुद वो जो वो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर वो खुद ही होता है खुद का। ठीक है, तो वन और 24 तो हो जाएंगे। वन को 24 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है। ठीक है, फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनको जो वो किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आना चाहिए 24। या आप बोल सकते हो कि फैक्टर वो नंबर होते हैं जैसे 24 के जो फैक्टर वो नंबर होंगे जो 24 का पूरे पूरे डिवाइड कर जाए, रिमाइंडर वहाँ पे जीरो आ जाए। ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? ठीक है, तो सबसे पहले तो वन और 24 जो वो आप लिख लें बिना कुछ सोच समझे, क्योंकि वन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर एंड खुद जो वो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर, मतलब जो वन जो वो स्मॉलेस्ट है, 24 जो वो ग्रेटेस्ट फैक्टर है 24 का। अब वन तो लिख लिया मैंने, अब टू से लिखते हैं, टू से भी जाता है तो टू भी लिख लिया मैंने। टू मल्टीप्लाई किससे करेंगे 24 आ जाए, टू को 12 से करते हैं, मतलब कि टू और 12 भी इसके फैक्टर हो गए। अब थ्री से देखिए, थ्री से भी जाता है तो थ्री एट जा भी हो गया, थ्री एट जा 24। अब देखिए फोर से जाता है, यस फोर से भी जाता है, फोर सिक्स जा होता है 24। ठीक है, फाइव से नहीं जाता है, सिक्स से जाता है, लेकिन सिक्स तो वो यहाँ पे लिख दिया है। देखिए सिक्स आ चुका है, तो यहाँ पे ऑर्डर ही चेंज है। बाकी आप सिक्स और फोर लिखेंगे ऐसे, सिक्स और फोर, तो इसका कोई मतलब है नहीं, डबल टाइम्स आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं जब कोई नंबर जो वो रिपीट होने लगता है। तो ऐसे नीचे को लिखना है फैक्टर, और ऐसे इस साइड को चलना है, फिर ऐसे ऊपर की साइड। तो फैक्टर कौन कौन से हो गए? फैक्टर हो गए हमारे वन, टू, थ्री। फैक्टर ऑफ 24 आर वन टू थ्री फोर, सिक्स एट 12 एंड 24। ये सभी जो वो एट इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो ऐसे आपने फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, ऐसे आपने जो वो फैक्टर निकालने हैं सभी के। सभी की प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके लिए जो वो टेबल का पता होना चाहिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, सभी फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में। जैसे फाइव के मल्टीपल होते हैं तो फाइव का टेबल ही चलेगा। फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा 10 हो गया, फाइव थ्री जा 15 हो गया। फाइव बोला है तो 25 तक आप लिख लें, 10 बोला है तो फाइव 10 जा 50 तक आप लिखें। आपको पूछ रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन होता है, तो वो खुद ही स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, बाकी तो उससे बड़े होते हैं। ठीक है, वो खुद सबसे स्मॉलेस्ट होता है फैक्टर, सॉरी मल्टीपल, बाकी उससे बड़े होते हैं। अब आप बोलेगे कि जीरो भी सब मल्टीपल है सभी का। जीरो मल्टीपल है सभी नंबर्स का, जीरो मल्टीपल है सभी नंबर का, लेकिन जी जब हम मल्टीपल लिखते हैं तो जीरो नहीं लेते हैं, क्योंकि जीरो तो सबका मल्टीपल है। जीरो को तो मैं हंड्रेड हंड्रेड का भी मल्टीपल, हंड्रेड को जीरो के साथ करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा। तो इसलिए जीरो नहीं होता है, जीरो तो सबका मल्टीपल है, लेकिन जीरो नहीं होता है स्मॉलेस्ट मल्टीपल। हम लोग जो वो उसको खुद को ही जो वो उसका मल्टीपल लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, इसको डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मल्टीपल ऑफ एट, तो एट के मल्टीपल में देखिए कौन सा है यहाँ पे। हाँ, एट टू जा 16 होता है, 16 से इसको मैच करें। मल्टीपल ऑफ सेवन, सेवन फाइव जा 35 होता है, इसको इसके साथ करें। मल्टीपल ऑफ 70, 70, अच्छा यहाँ पे गलती से शायद फैक्टर होगा 20 70। ठीक है, यहाँ पे उसका है कि फैक्टर ऑफ 70 तो हो जाएगा 35। ठीक है, तो सेवन का कहाँ हो जाएगा फिर? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती से इन्होंने मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इसको आप चेक करें। मैंने आपको बताया था जब जो वो हमने डिस्कस किया था, तब आपने मैंने जो वो इसको सही बताया था। ठीक है, तो इसको आप चेक करें अच्छे से। जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, तो 9 के मल्टीपल लिखने हैं सारे। ठीक है, लास्ट जो वो 99 आ जाएगा। 11 9 जा होता है 99। तो ऐसा मत सोचें कि 9 10 जा 90 तक लिखने हैं, नहीं। 11 9 जा भी करना है तो 99 होता है। ठीक है, क्योंकि 100 से पीछे पीछे बोला है इसने। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट देखते हैं 3.2। 3.2 में जो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में है थोड़ा सा, तो इसके बारे में देख लो। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। अब दो फैक्टर का क्या मतलब है? जैसे मैंने जो वो यहाँ पे सबसे पहला प्राइम नंबर लिखा टू, याद रखिए टू ही हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और टू ही हमारे पास इकलौता ओनली वन इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद जो भी आएंगे वो सारे ऑड होंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू है, इवन प्राइम नंबर एक ही है जो कि टू है।
और बाकी सभी ऑड नंबर आएंगे। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7, 11, 13 ऐसे चलते जाएंगे। अगर पूछे कि 0 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो 25 प्राइम नंबर है। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 25 प्राइम नंबर है। अब समझिए बात को। अब देखिए दो फैक्टर होने का क्या मतलब था यहाँ पे। मतलब कि ये जो 2 है, ये जो वो या तो 1 से जाएगा या तो 2 से जाएगा। दो ही फैक्टर हुए। 3 जो वो या तो 1 से जाएगा या तो वो खुद से जाएगा 3 से। दो फैक्टर तो हर किसी के होते हैं, जैसे मैंने पिछली अभी बताया आपको। ठीक है, दो फैक्टर तो आप लिख सकते हैं। तो 5 के फैक्टर भी 1 और 5 तो होंगे, 7 के भी 1 और 7 तो होंगे। मतलब कि दो फैक्टर तो आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे 2 के बाद जो वो जैसे 4 आता है। अब देखिए 4 के 1 और 4 तो पहले से ही है, वो तो फिक्स है। लेकिन यहाँ पे ये जो 4 है वो 2 से भी तो जाता है। इसका मतलब इसके दो फैक्टर नहीं, इसके 3 फैक्टर हो गए। अगर इसके 3 फैक्टर हो गए तो ये जो वो प्राइम नंबर में नहीं काउंट होगा। ऐसे नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो। और जो फैक्टर हम ऐसे ही लिख सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, तो 1 और 2, 1 और 3, 7 के 1 और 7, और 19 के 1 और 19। ठीक है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फैक्टर हम लोग ऐसे ही बिना सोचे समझे लिख सकते हैं। उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए प्राइम नंबर में। अच्छा, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो वो तो हो गए प्राइम नंबर। जिसके दो से ज्यादा हो गए वो होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 जो वो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। फिर जो वो 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। सॉरी 10 नहीं, 9 आएगा उसके बाद। ठीक है, तो ऐसे आपको ने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और मुझे कोई और हाँ, इवन और ऑड नंबर के बारे में आपको पता है। इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, एक छोड़ के दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अब जो इवन नंबर नहीं होंगे वो ऑड नंबर होंगे। जैसे 1 नहीं लिखा था तो 1 आ जाएगा, फिर एक छोड़ के ए चलेगा। 1, 3, 5, 7, ये जो वो ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर की डेफिनेशन है कि अगर इनको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। और इवन नंबर की डेफिनेशन है अगर जो वो इनको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की ऑड और इवन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज 3.3 में देखते हैं क्या है। अच्छा, बीच में ऐड आ गई, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होनी चाहिए। सभी डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता हो। जैसे मैं जल्दी से बता देता हूँ सभी के डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं किसी नंबर को, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 108 है। इसका सिर्फ 8 वंस डिजिट चेक करिए कि अगर ये 2 से डिविजिबल हुआ तो 2 से डिविजिबल सारा नंबर होगा। ठीक है, बिल्कुल पीछे जितने भी डिजिट हैं वो सारे मतलब कि वो नंबर जो पूरा 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी होगी चेक। 4 2 8 होता है। इसका मतलब है कि लास्ट में जो वो देखिए 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, इन पांच में से कोई भी आए यूनिट डिजिट पर, वंस डिजिट पर, तो आप बोले कि 2 से डिविजिबल हो जाता है। अगर 2 से ही हो जाता है तो इसका मतलब है वो सारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से हो गया। अब 3 से कैसे चेक करते हैं। 3 से हम चेक करते हैं, जैसे 128 है तो इनको प्लस करते हैं। 1 + 2 + 8, 3 डिजिट है, तीनों को प्लस किया। 8 और 2 होता है 10, और 10 और 1 होता है 11। 11 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है 128 नहीं होगा। तो इसलिए जो वो यहाँ पे नो लिखा है। देखिए नेक्स्ट देखिए 4 से जो वो देखिए 28 देखते हैं। मतलब कि लास्ट वाले दो डिजिट देखते हैं, वंस और टेंस वाला। तो 28 तो होता है 4 से डिविजिबल। ठीक है, 7 4 होता है 28। तो इसका मतलब है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 5 से तो बहुत ही सिंपल है। 5 के वंस डिजिट पर जो वो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 0 आए या तो 5 आए। तो यहाँ तो 8 है। तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 6 से जो वो करने के लिए जो वो 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। तो ये तो 2 से है लेकिन 3 से नहीं है, तो इसका मतलब 6 बेस से भी नहीं होने वाला। ठीक है, 8 से थोड़ा सा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 8 से डिवाइड या तो आपको टेबल आनी चाहिए फिर। ठीक है, 20 तक आपको कम से कम टेबल आनी चाहिए। तो अगर 8 से आपने चेक करना है तो आपको लास्ट वाले 3 डिजिट, तो यहाँ तो 3 डिजिट है तो आपको 128 को 8 से डिवाइड करिए। नहीं आएगा रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब है डिविजिबल नहीं हुआ। डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर 0 आना चाहिए, बस सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा 8 से डिविजिबल है। जैसे 128 को 8 से कर ही लेते हैं डिवाइड। 8 1 जा 8, 4 बचा 48। तो 48 जो वो आता है 8 6 जा होता है। ठीक है, 8 6 जा 48 होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो 8 से हो गया। अब 9 से कैसे चेक करना है। 9 से अब हो रहा नहीं है तो कैसे चेक करना है। 128 है। 9 से चेक करने के लिए बिल्कुल 3 वाला लॉजिक लगाइए। 3 में कैसे करते थे, 1 + 2 + 8 का ऐसे किया हमने, तो ये आ गया था 11। 3 से चेक करने के लिए 3 से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पे 9 से चेक करने के लिए इनका जो भी सम है वो जो वो 9 से चेक करना है। तो 11 तो 9 से डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब 9 से नहीं होगा। ठीक है, अब 10 से देखिए। अच्छा 7 नहीं आया बीच में, तो 7 का जो लॉजिक है वो ये था कि 12 को जो वो ऐसे माइनस करिए, 8 × 16। तो 12 को 16 अच्छा ये तो माइनस में चला गया, माइनस का 4 आ गया। तो माइनस का 4 जो वो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इस प्रोसेस के साथ करते हैं, फिर कभी फिर से डिस्कस करेंगे 7 वाला। वैसे आपको यहाँ पर नहीं है,
जैसे 10 से तो बहुत ही सिंपल है, लास्ट में वंस डिजिट पर 0 आए तभी 10 से होगा, यहाँ तो 8 है तो नहीं होगा। 11 से चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल है, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को देखिए, ऑड प्लेसेस 1 और 3 है, ठीक है, और यहाँ पे जो वो इवन प्लेसेस पर 2 है, तो इनका सम करिए, 8 और 1 होता है 9, 9 माइनस 2 कितना होता है, वो ये होता है 7, तो 7 जो वो 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब अच्छा 0 आए तो 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 0 ऐसा नंबर है जो कि सभी नंबर को डिविजिबल कर देता है, ठीक है, 0 ऊपर होता है तो वो 0 ही होता है न्यूमरेटर में, जैसे 16 0.16 0 ही होगा। तो ऐसे जो वो आपको आपने सभी की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, आपको सभी डिविजिबिलिटी रूल्स जो वो पता होने चाहिए, 4 से कैसे करते हैं, 5 से कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, ठीक है, तो यही है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। 3.4 देखते हैं। 3.4 में जो वो एक टॉपिक है कि मल्टीपल निकालने हैं, तो कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, तो मल्टीपल निकालने पहले जैसे 6 के निकाले हैं, फिर 8 के निकाले हैं, फिर जो वो कॉमन मल्टीपल निकाले 6 और 8 के कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। एलसीएम करते हैं, कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कौन है, 24 है, तो 24 जो वो इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर भी आने चाहिए। कॉमन फैक्टर में जैसे 20 और 28 का है, तो फैक्टर अभी हमने देखा, तो फैक्टर निकाले पहले 20 के, फिर 28 के निकाले, फिर कॉमन चेक करें कौन कौन से कॉमन है, ठीक है, फिर जो वो हाईएस्ट चेक करें तो एचसीएफ भी आपका निकल जाएगा। तो इसमें ए था, बाकी ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है 3.5, इसमें जो वो जैसे स्मॉलेस्ट, यस इसमें फैक्टर ट्री है, तो फैक्टर ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, फैक्टर ट्री जो वो कैसे बनाते हैं, हाँ यहाँ पे डिविजिबल बाई 3 है, इफ इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, डिविजिबिलिटी की, कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, तो अगर कोई नंबर जो वो 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी होगा, ठीक है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, हमने पढ़ा नहीं, ठीक है, लेकिन अगर वो 9 से होगा तो वो 3 से होगा, यस ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टीज सभी पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको जो वो फिर से डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको जो वो पिछली वीडियो जो वो अवेलेबल है वहां से आप देख सकते हैं। अब देखिए फैक्टर थ्री मैं एक का यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने जो वो 24 का बताता हूँ यहाँ पे, 24 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 24, 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 6 6 भी आता है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 आता है, यस, तो ये सारे इसके पेयर बन गए, ठीक है, फैक्टर के पेयर बन गए। अब कोई भी 1 और 24 को छोड़ के कोई भी एक पेयर से आप इसको फैक्टर ट्री बना सकते हो, मतलब कितने टाइप के फैक्टर ट्री बन जाएंगे इसके, 3 टाइप्स के। देखिए अब 24 को मैं नीचे लिखूंगा बेस में, ठीक है, आपको पता है कि रूट्स जो वो बेस में होती है नीचे, ठीक है, वहां से शुरू होता है ट्री, तो फैक्टर ट्री उसकी जो ब्रांचेज है वो कैसे बनानी है, सबसे पहले कोई भी एक पेयर ले लें, जैसे मैंने 4 और 6 बार ले लिया, तो एक साइड 4 लिखा, एक साइड 6 लिखा, इसका मतलब है 6 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है, ठीक है, एक ब्रांच जो मैंने बना दी। अब 4 को भी ब्रेक करिए और 6 को भी ब्रेक करिए, तो 2 2 जा 4 होता है यहाँ पे, और 3 2 जा 6 होता है, 3 और 2 यहाँ पे आ गया। जब तक लास्ट में प्राइम नंबर ना आ जाए तब तक ना छोड़े इसको, तो प्राइम नंबर आ चुके हैं, 2 2 आ चुका है, 3 2 आ चुका है, सभी प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे जो वो ब्रांचेस को स्टॉप करना है। तो ऐसे आप बना सकते हो, 3 और 8 का लेकर के चेक करिए, 3 तो प्राइम नंबर है, 8 की ब्रांचेस बनाइए, फिर 2 और 12 का बनाइए, 2 प्राइम नंबर है, 12 की बनाइए फिर आगे को, ठीक है, ऐसे करके जो वो आप इसको इसकी प्रैक्टिस करिए, फैक्टर ट्री भी आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट फोर नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट का नंबर कौन सा है, पहले तो ग्रेटेस्ट में जो हम लोग 9 9 लिखते हैं, 4 टाइम्स 9, तो ए हो गया ग्रेटेस्ट। तो इसने इसको बोला कि प्राइम फैक्टर में जो वो इसको एक्सप्रेस करिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 लिखा, क्योंकि 2 से तो नहीं जाता है क्योंकि लास्ट में 9 है, अभी हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा, तो 3 से जाता है, तो यहाँ पे 3 से गया तो यहाँ पे ए लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 और 1 और 3 भी लिखा है साथ में, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है ऐसे भी आप ब्रेक कर सकते हैं आगे को, तो 1 और 3 लिखने का वैसे कोई मतलब है नहीं, इसको आप ना भी लिखें तो भी ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 और इसको ब्रेक किया है, तो यहाँ पे 11 और 101 जो वो एक प्राइम नंबर है लास्ट में, इसको स्टॉप कर दिया है। तो इस तरह से आपको फैक्टर ट्री जो वो पता होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.6, इसमें जो वो एचसीएफ है। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया कि आप जो वो पहले फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, फैक्टर जैसे 18 और 48 है, 18 के फैक्टर लिखेंगे, फिर जो 48 के फैक्टर लिखेंगे, फिर जो वो कॉमन फैक्टर निकालेंगे, इनमें जो जो कॉमन है वो लिखेंगे, ठीक है, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए वो, ठीक है, फिर जो वो कॉमन फैक्टर जो निकल गए 3 4 जितने भी है, उसमें हाईएस्ट कौन सा है वो लिखें। तो ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे निकाला है। इनकी भी आपने एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है कि जो कंटिन्यूस चल रहे हैं, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ठीक है,
तो यहाँ पे पूछा है कि टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो अगर वो कंसेक्यूटिव नंबर है तो उनका जो एचसीएफ है वो जो वो 1 आता है। अगर वो इवन नंबर है तो उनका एचसीएफ जो वो 2 आता है। अगर वो ऑड नंबर है तो उनका एचसीएफ जो वो 1 आता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.7, इसमें जो वो एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम में भी बिल्कुल सिंपल है, आप जो वो कॉमन मल्टीपल निकालें, फिर जो वो वैसे ही जो वो कॉमन मल्टीपल अगर आ गए तो उसमें जो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए, लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट छोटी छोटा कौन है वो लिखें और आपका एलसीएम भी आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है अच्छे से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट चैप्टर है 4। ठीक है, ज्योमेट्री। तो 4 में जो 4.1 में जो वो हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट्स क्या होते हैं। पॉइंट जो वो एक स्पेशल लोकेशन को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया जिसको कि हम ऐसे डॉट से जो वो डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद अब जो लाइन होती है, लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो लाइन जो वो दोनों तरफ जो वो एक्सटेंड हो सकती है। ऐसे आप एरो लगा करके जो वो लाइन को शो कर सकते हो। ठीक है, लाइन के बाद आती है रेस। रेस का जो वो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ से वो निकलती है। ठीक है, दूसरी तरफ जो वो आगे एक्सटेंड हो सकती है, तो एक एरो लगेगा इसमें, बाकी जो वो एक इसका फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसे आप रेज को बना सकते हो। एक होता है लाइन सेगमेंट जिसके जो वो 2 फिक्स पॉइंट होते हैं। ठीक है, जैसे ए और बी जो वो 2 पॉइंट है, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। एंगल क्या होता है, 2 लाइनें जब आपस में ऐसे मिल जाए तो यहाँ पे एंगल बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए एंगल। एंगल को कैसे शो करते हैं, जैसे मैंने जो वो यहाँ पे पी बनाया। ठीक है, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो आर है। ठीक है, यहाँ पे आर है। तो इस एंगल को जो वो आप कैसे लिखेंगे, कैसे शो करेंगे कि ये एंगल कौन सा एंगल है। एक तो आप सिंपल बोल सकते हो कि पी पर एंगल बना है तो एंगल पी है। ठीक है, एंगल पी है, एंगल का जो सिंबल है वो इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, एल लिखेंगे लेकिन एल जो वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, एंगल पी। एक तो ये तरीका है, लेकिन अगर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, पूरा लिखना है तो एंगल क्यू, जहां पर एंगल बन रहा है वो बीच में रखना है, तो पी पर बना है, पी को बिल्कुल बीचों बीच रखना है, तो आर, तो आर, तो कुछ इस तरह से आपको एंगल का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। आप जो वो इसको इसको अच्छे से आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस लाइव क्लास में कल करेंगे, आज आपकी लाइव क्लास नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो वो क्लोज कर्व होता है, तो क्लोज जो वो जैसे इसकी जो बाउंड्री है सब इस तरफ से क्लोज होगी तो वो क्लोज होगा। अगर ओपन होगी थोड़ी सी भी, जैसे ओपन है यहाँ से, ठीक है, तो ये ओपन कर्व होगा, सिंपल है। ठीक है, ये क्लोज कर्व है, क्लोज कर्व है, ओपन कर्व है, अच्छा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए ओपन और क्लोज कर्व के बारे में। पॉलीगन के बारे में देखिए, पॉलीगन के बारे में क्या होता है, पॉलीगन जो वो जैसे क्लोज्ड कर्व होता है, जैसे 3 साइड वाले जो वो पॉलीगन जो होता है वो ट्राइंगल होता है, 4 साइड वाला जो वो रेक्टेंगल या स्क्वायर होता है। ठीक है, 5 साइड वाला जो पेंटागन होता है, जैसे इसकी जो वो 5 साइड आपको दिखती है तो इसको पेंटागन बोलते हैं। अगर इसकी 6 साइड हो जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, फिर ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है, इस तरह से। ठीक है, तो इसको जो वो पेंटागन है इसको हेक्सागन बोलेंगे, फिर 7 साइड होगी तो सेप्टागन बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको जो वो छोटी छोटी बातें पता हो। एक्सरसाइज 4.3 में आपको जो वो कुछ एंगल के बारे में, जैसे मैंने बताया कि एंगल को कैसे शो करना है। ठीक है, कैसे बताना है कि एंगल कौन सा है। हाँ, एक और इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट, जैसे ये कोई कोई क्लोज फिगर है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर, इसकी बाउंड्री के अंदर जो भी पॉइंट होंगे वो होंगे इंटीरियर, और इसके बाहर जो भी पॉइंट होंगे वो होंगे एक्सटीरियर। ठीक है, ये तो आपको पता है पहले से ही। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 4.4 और 5 में भी जो वो इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में ही है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि वर्ड क्वाड्रिलेटरल। वो देखिए, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड्स हो। इसमें ऐसा नहीं बोला है कि 2 साइड जो वो अपोजिट साइड इक्वल होगी या सभी साइड इक्वल होगी। ठीक है, क्वाड्रिलेटर का मतलब है क्वाड्रिलेटर के टाइप्स होंगे फिर आगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटर का मतलब है जिसकी 4 साइड है, बस इसमें इतना सही बोला है। तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटर होता है, चाहे पैरेललोग्राम हो सकता है, चाहे क्वाड रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड होती है वो होता है क्वाड्रिलेटर। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, एंगल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.6, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कल के बारे में। तो सर्कल के बारे में देख लो थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे लिखा है कि सर्कल में जो भी बीच में जैसे ओ है तो इसको बोलते हैं सेंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर। ओ से सी तक या ओ से ए तक ये जो बना है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस जो वो सभी जगह बराबर होता है। अगर सेंटर से किसी भी कहीं भी बाउंड्री पर कोई पॉइंट होगा वहां तक जो वो आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो सेम होगा, क्योंकि सर्कल जो वो आप कंपास से जैसे लगाते हैं तो यहाँ पे सेंटर है, तो ऐसे ऐसे करके जो वो ऐसे लगाते हैं, मतलब कि सभी जगह इक्वल होता है। तो रेडियस बनाने के लिए जो वो आप ऐसे कहीं पर भी आप रेडियस शो कर सकते हो।
अगर आपको बोले कि एक रेडियस को शो करें तो एक रेडियस बोलेंगे, अगर दो रेडियस होंगे तो रेडियाई बोलेंगे, रेडियाई। जैसे यहाँ पे लिखा है देयर रेडियाई, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, रेडियस की बात कर रहा है लेकिन वो एक से ज्यादा रेडियस की बात कर रहा है, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो वो जैसे एक सर्कल है तो ये रेडियस हो गया, रेडियस को अगर मैं यहाँ पर इसको मिला दूं पूरा, ठीक है, तो ये जो वो इसका डायमीटर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसको जो वो रेडियस बोला तो ए भी रेडियस है, तो डायमीटर तो टू आर प्लस आर, टू आर हो गया, ठीक है। तो यही फार्मूला है डायमीटर निकालने का, टू मल्टीप्लाई बाय रेडियस करो आपका डायमीटर निकल जाएगा। या आपको डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर तो आप रेडियस निकाल सकते हो 2.5 आ जाएगा, या 6 दिया है तो 3 आ जाएगा, ऐसे आप करके जो आप निकाल सकते हो। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको जो वो एक्सटीरियर इंटीरियर यहाँ पर भी है, तो ये जो पी पॉइंट आपको अंदर दिख रहा है इसको इंटीरियर बोलेंगे, क्यू पॉइंट बाहर दिख रहा है इसको एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। एक और जैसे आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलेंगे, जैसे ये जो वो दो रेडियस है, इसके बीच का जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, बीच का जो एरिया दिख रहा है इसको बोला जाएगा, हाँ इसको बोला जाएगा सेक्टर बोलेंगे इसको, ठीक है, सेक्टर बोला जाएगा, क्यू ओ ए, तो ये जो भी एरिया है इसको सेक्टर बोलेंगे। और यहाँ पे जो वो ई और डी, ठीक है, ई और डी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको जो वो ये कोई सेगमेंट है, ठीक है, कोई सेगमेंट है। सेगमेंट का मतलब समझिए आप ऐसे कि जैसे एक अच्छा, इसको एक बात मैंने आपको नहीं बताई, कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड देखिए एक सर्कल बनाया मैंने, सर्कल के अंदर जब मैं एक बाउंड्री से, जैसे बाउंड्री पर एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इन दोनों को मिलाया तो इसको कॉर्ड बोला जाएगा। आप पूछेंगे सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा, सबसे बड़ा कॉर्ड वही होगा जो डायमीटर होगा, तो डायमीटर इज द सबसे बड़ा, डायमीटर इज द ग्रेटेस्ट कॉर्ड, ठीक है, डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, ठीक है, क्योंकि बीच में से जब जाएगा तो वो सबसे बड़ा होगा, तो डायमीटर को जो वो सबसे बड़ा कॉर्ड बोलते हैं। डायमीटर जो वो बिल्कुल बीच में से जाता है तो ये जो वो कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। तो डायमीटर अगर आपको पूछा है सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा तो डायमीटर होता है, ठीक है। देखिए अब बात सबको समझिए, जैसे यहाँ पे सर्कल में भी शो किया है, जैसे ये जो वो एक यहाँ पे जो वो कॉर्ड है, कॉर्ड और यहाँ के बीच में जो भी एरिया है इसको जो वो क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। एक माइनर सेगमेंट होता है, मेजर सेगमेंट होता है, इसको आप समझिए। माइनर होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है, तो ये माइनर होगा, और ये जो बाकी बच गया है वो जो वो मेजर सेगमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए सर्कल को बीच में से काटेंगे तो इसको माइनर बोलेंगे, जो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो मेजर होगा, ठीक है। अब दो सेगमेंट में जो वो डिवाइड हो रहा है, एक ही सेगमेंट नहीं है, दो सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, इस बात को समझिए। वैसे यहाँ पे जो वो सेक्टर मैंने बोला सेक्टर है, तो ए क्यू ए बी जो वो एक सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर है, लेकिन ये छोटा सेक्टर है, बाकी बड़ा सेक्टर तो आपको दिख रहा है, बाकी जो बच गया वो बड़ा सेक्टर है, मतलब कि मेजर सेक्टर होगा। एक माइनर सेक्टर है जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है, दूसरा जो भी बच गया वो जो वो मेजर सेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ें इनको अच्छे से, क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो वो कंप्लीट होता है, दोनों चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताई उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। घर में जो वो रफ कॉपी पर जो वो लिखिए, जो भी पता नहीं चलता है उसको आप नोट करिए कि ये पता नहीं चला सेंटर कहाँ पर है, डायमीटर कौन सा होता है, डायमीटर कैसे निकालते हैं, सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सब कुछ जो भी आपको नहीं पता चला वो पूछिए कल लाइव क्लास में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।